राजधानी लखनऊ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर पुरानी परंपराओं को संजोए हुए है ग्राम एहमा मऊ। बसंत पंचमी के दिन से फाग गायन होली का शुभारंभ करते हैं एहमा मऊ ग्रामवासी। करीब 100 साल पहले से फाग की शुरुआत हुई थी। पीढ़ी दर पीढ़ी सभी के द्वारा फागुन मास में बसंत पंचमी के दिन से फाग और फगुआ गाया जाता है तथा सप्ताह में 2 बार शाम के समय 2 टोलियां बनाकर गाया जाता है। फाग के संयोजक गिरिजा शरण सिंह की अहम भूमिका रहती है। होली के पहले शुक्रवार के दिन होली दहन के स्थान से गांव के लोग फगुआ गाते हुए ग्राम देवता भुइया बाबा के दरबार तक जाते हैं। पूजा करने के पश्चात वहां बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। होली के शुभ दिन पर भी गांव के लोग एकत्रित होकर ढोल मंजीरा झांझ बजाते हुए पूरे गांव में प्रत्येक दरवाजे से निकलते हुए फाग गाते हैं। फाग की टोलियों पर ग्रामवासी रंगों की बौछार करते हैं तथा गुलाल भी खेलते हैं। ग्राम सभा के बुजुर्ग मनोहर सिंह ने बताया कि फाग का कार्यक्रम सैकड़ों वर्षों से किया जाता है। सुभाष द्विवेदी, अभिषेक प्रताप सिंह, रुद्र शरण सिंह, आशुतोष सिंह, श्री नारायण सिंह, त्रिभुवन लाल, सत्येंद्र सिंह, टिल्लू शर्मा के द्वारा किया जाता है। इसमें ग्राम सभा के समस्त लोगों का सहयोग रहता है, जिसमें विशेष रूप से संजय द्विवेदी, हरि शरण मिश्रा, संतोषी शरण मिश्रा, रमाकांत द्विवेदी, राममूर्ति मिश्रा, शिव शरण सिंह, राम कुमार, विष्णु कुमार, शिवम सिंह, गोपाल शरण सिंह, रवि गुप्ता, हनुमान गुप्ता, शालू शर्मा, आलोक शर्मा, दुर्गेश गुप्ता आदि साथियों का सहयोग रहता है, जिससे यह फाग सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। गिरजा शरण सिंह ने बताया कि पूर्व में आसपास के कई गांवों में फाग होता था, परंतु वर्तमान समय में केवल सरसवा तथा एहमा मऊ में ही फाग का आयोजन किया जाता है। गिरिजा शरण सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर बहुत पुरानी परंपरा है फाग की, जो फाग होली के पहले किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन से, जिस दिन से हिंदी में जैसे ढाव गाड़ दिया जाए, ढाव गाड़ने के बाद में वो परंपरा चलती है। तो हमारे साथ में गिरजा शरण जी हैं, ठाकुर साहब यही चला रहे हैं। सर इधर आइए, आप बताएं मामा। हाँ, ये हमारे गांव एहमा मऊ जो लखनऊ राजधानी हजरतगंज से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारे गांव में सैकड़ों वर्षों से ये फाग की परंपरा चल रही है। गांव के आसपास के गांव में पहले फाग हुआ करता था, लेकिन आज की स्थिति ये है कि लगभग 15 गांव के बीच में सिर्फ ग्राम सभा एहमा मऊ ही ऐसी है जहां पर लगातार फाग चल रहा है। और ये फाग बसंत पंचमी वाले दिन से शुरू होकर के और होली के 8 दिन बाद तक चलता है, जिसको आठों कहते हैं। और जब होली होनी होती है उसके पहले जो शुक्रवार पड़े या सोमवार पड़े, क्योंकि गांव के भुइया बाबा का ये माना जाता है कि शुक्रवार या सोमवार दिन होता है, शुभ दिन होता है, जहां जाकर के हमारे गांव के लोग शाम के समय होली जहां पर दहन होना होता है वहां से फगुआ लेकर के और भुइया बाबा तक गाते हुए जाते हैं। वहां पर भुइया बाबा की जो हमारे ग्राम के देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद वहां बैठ करके गांव के सारे लोग फाग गाते हैं।
जी, तो इसमें गांव वालों का कितना सपोर्ट आपको मिलता है, कितना इसमें प्रेम भाई सद्भावना भाईचारा बना हुआ है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। गांव के सभी लोगों का इसमें प्रेम मिलता है, लेकिन विशेष रूप से हमारे यहाँ जो गाने वाले लोग हैं, जैसे सुभांश द्विवेदी हैं, हमारे रुद्र शरण सिंह हैं, श्री नारायण सिंह हैं, त्रिभुवन लाल, सत्येंद्र सिंह, अभिषेक सिंह इत्यादि जो है, राम कुमार इत्यादि साथी सब जो है गाते हैं। और ढोल बजाने का कार्यक्रम अभिषेक हैं, रुद्र शरण हैं, तथा सारे लोग जो है करीब 30-35 लोगों की एक टोली है जो पूरे गांव में फाग गाती है और सबका सहयोग इसमें मिलता है। और एक दूसरे से रंग खेलते हुए सब लोग गले मिलते हैं और बड़े प्रेम ही और उत्साह के साथ होली मनाई जाती है। और एक ये भी चीज है कि हमारे गांव में आज तक कभी भी आसपास के गांवों में कभी विवाद हुआ हो तो हुआ होगा, लेकिन हमारे गांव में कभी भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होता है। और होली में हम लोग आसपास के गांवों में कबीरें गाई जाती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल पद ही गाते हैं। वो सूरदास के पद, कबीरदास के पद और तुलसीदास के पद, जो 2 ताला के रूप में है। होली 2 तरीके की होती है, 1 ताला और 2 ताला। ये 2 ताला जो 2 बार गाई जाती है, 2 टोलियां बनाकर गाई जाती है, ये हम लोग यहाँ गाते हैं। बाकी आपको हमसे